अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी 7th क्लास उर्दू मीडियम स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर SBA 2025-2026 का पेपर है, जिसका वर्जन नंबर 1, 2 और 3 शेयर करूंगी इस वीडियो में। पंजाब के तमाम स्कूलों के लिए टोटल 10 वर्जन बनाए जाते हैं और उसी के अंदर से आप लोगों का पेपर आता है। बाकी 10 वर्जन देखने के लिए, 10 वर्जन का निचोड़ देखने के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही बाकी तमाम पेपर्स अपलोड हों आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए पेपर देखते हैं। स्कूल नेम और QR कोड मैंने प्राइवेसी इशू की वजह से हाइड कर दिया, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है। सबसे पहले MCQs नंबर 1 देखें, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास D। MCQs नंबर 2 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास C, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। MCQs नंबर 3 है, इसका करेक्ट ऑप्शन है B, हर बच्चा अपने माँ के लिए चांद होता है। MCQs नंबर 4 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है B। MCQs नंबर 5 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास B, और MCQs नंबर 6 का है B। मेले में अली के कपड़े मैले हो गए। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे इजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। MCQs नंबर 6 के बाद हमारे पास एक पैराग्राफ है, आप लोगों ने पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है। उसके बाद MCQ 7 से लेकर 10 तक के आप लोगों को आंसर्स इसी पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएंगे। हमारे पास जो पैराग्राफ आया है वो है, अदीब हमारे मुआशरे का एक फ़र्द होता है जो हसास दिमाग का मालिक होता है। वो माशरती ख़राबियों और इखलाकी ख़राबियों पर यहाँ से लेकर लास्ट तक इसका हमारे पास पैराग्राफ बनता है, जहाँ लिखा हुआ इलामा इकबाल सर फहरिस्त हैं। यहाँ तक हमारे पास पैराग्राफ है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ 7 से लेकर 10 तक के आंसर्स आप लोग को ऊपर पैराग्राफ से ही मिलेंगे। MCQ नंबर 7 है, उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास B, रोकथाम की तजावीज़। MCQ नंबर 8 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है D, हमारे कौमी नगमे। MCQ नंबर 9 है, इस अबारत का मौजू उन्वान होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B, अदीब की अहमियत। MCQ नंबर 10 है, इसका करेक्ट ऑप्शन है A। वीडियो अब को हम पॉज लोग करके देख लेते हैं MCQs जी रीड कर नेक्स्ट लें, पेपर। स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे सबसे पहले MCQ नंबर 1 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है D। MCQ नंबर 2 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है C, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। MCQ नंबर 3 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है D, मेरा शेर यहाँ आने वाला है। MCQ नंबर 4 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है C, अद्वियात। MCQ नंबर 5 है, MCQ नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन बनता है C, ए अल्लाह हम पर रहम फरमा। MCQ नंबर 6 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है C, गाड़ी चलाते हुए चौक में मुझसे चूक हो गई। उसके बाद आप लोगों को पैराग्राफ दिया गया होगा, आप लोगों ने इस पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है, और फिर MCQ 7 से लेकर 10 तक के आंसर्स आप लोगों को इसी पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएंगे। अब इस वर्जन में जो हमारे पास पैराग्राफ आया है वो है, जी मौसम बरसात में कभी हवा तेज़ चलने लगती है तो फरहत हासिल होती है, मगर बाज़ दफ़ा चलना बिल्कुल बंद हो जाती है। तब तबीयत में घुटन और बेचैनी महसूस होने लगती है। इस हालत में हशरातुल अर्ज़ बाहर निकल आते हैं। यहाँ से लेके एंड तक इसका पूरा पैराग्राफ को आप लोगों ने रीड कर लेना है, और MCQ 7 से लेकर 10 तक के आंसर्स आप लोग को इसी पैराग्राफ से मिल जाएंगे। आइए अब MCQs देखते हैं। सबसे पहले MCQ नंबर 7 है, मलेरिया के फैलाव की बुनियादी वजह है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C, मच्छर है। MCQ नंबर 8 है, हशरातुल अर्ज़ से क्या मुराद है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B, ज़मीन में रहने वाले। MCQ नंबर 9 है, MCQ नंबर 9 है, इबारत का मौजू उन्वान लिखना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है C, बरसात की एहतियात। MCQ नंबर 10 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास A, खड़े पानी को खुश्क करना। तो MCQ क्या था, मलेरिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A, खड़े पानी को खुश्क करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये वर्जन भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 1 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है B। MCQ नंबर 2 का है C, MCQ 3 का D है, MCQ नंबर 4 का C, MCQ नंबर 5 है। इसमें से अब काफ़ी MCQs रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोगों ने देख लेने हैं। होते तो 10 वर्जन है, लेकिन वही MCQs और वही क्वेश्चन आंसर्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। MCQ नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन बनता है C, MCQ नंबर 6 का है A। उसके बाद आप लोग को पैराग्राफ दिया जाएगा, आप लोगों ने पैराग्राफ को रीड करना है। MCQ 7 से लेकर 10 तक के आंसर आप लोग को इसी पैराग्राफ से मिल जाएंगे। अब इस पेपर के अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ आया है वो है, जो मुआशरे में रहने वाले तमाम अफराद का अदब व एहतराम करना ज़रूरी है, ये पैराग्राफ है। अब इसके MCQs देखते हैं। सबसे पहले हम MCQ नंबर 7 है, पैराग्राफ के मुताबिक हमेशा काम लेना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A, सच्चाई से। MCQ नंबर 8 है, ड्राइविंग करते वक्त आपका फ़र्ज़ है कि आप ख्याल रखें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास C, पैदल चलने वालों का। MCQ नंबर 9 है, दी गई इबारत का मौजू उन्वान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है D, आदाब मुआशरत। MCQ नंबर 10 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास D, संजीदगी और इज़्ज़त।
अब यहाँ पे हमारे पास 3 वर्जन्स कंप्लीट हो जाते हैं जिसके एमसीक्यूज़ हो गए। अब बाकी 10 वर्जन के एमसीक्यूज़ देखने के लिए और सब्जेक्टिव पेपर देखने के लिए आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही बाकी तमाम पेपर्स अपलोड हों आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब हम लोग देख लेते हैं जी सब्जेक्टिव पेपर। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि आप लोगों के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। आइए अब सब्जेक्टिव देखते हैं। सब्जेक्टिव पेपर देखें, टोटल हमारे पास 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने दोस्त के नाम बड़े भाई की शादी में शिरकत के लिए ख़त लिखना है। टोटल 10 नंबर का है। उसके बाद सवाल नंबर 12 है, नसर पार को गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब ज़ुबानी देने हैं। आगे हम लोग इनके आंसर्स भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, दर्ज झैल नसर पारा गौर से पढ़ें और इस पारे का खुलासा भी सुनाएं। टोटल 10 मार्क्स का है। अब इसमें जो हमारे पास खुलासा आया है वो है जी आप लोगों के सामने, बदउनवानी के खात्मे का आगाज़ हम अपने घर से कर सकते हैं। सिर्फ इस बात से बाखबर रहने की ज़रूरत है कि जो आमदन घर में आ रही है उसका ज़रिया क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं उसका ताल्लुक़ किसी ऐसे कारोबार से है जिसको दीन में हराम करार दिया गया है या कानूनी एतबार से दुरुस्त नहीं है। औलाद अपने वालिदैन से, बीवी अपने शौहर से या शौहर अपनी बीवी से रिज़्क़ हलाल पर इसरार करे, कारोबारी ज़िंदगी में सच्चाई का दामन हाथ से ना जाने दे। तो ये सारा पैराग्राफ, इसका आगे खुलासा देखेंगे। अब आइए सबसे पहले सवाल नंबर 11 का आंसर देखते हैं। ख़त है जी हमारे पास। सबसे पहले है इम्तिहानी मरकज़, तारीख़ लिखेंगे, दोस्त लिखेंगे और अस्सलामुअलैकुम, मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हो मेरे बड़े भाई की शादी 25 अक्टूबर को करार पाई है। मैं चाहता हूँ कि आप इस शादी में अपनी फ़ैमिली के साथ शिरकत करें। आपकी फ़ैमिली से मिलकर मेरी फ़ैमिली खुशी महसूस करेगी। आप सब लोग शादी से 2-3 दिन पहले आ जाएँ ताकि रस्म हिना में भी आपकी शिरकत यकीनी हो सके। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अपने अब्बा जान और अम्मी जान की खिदमत में मेरी तरफ़ से सलाम अर्ज़ कर दें। वस्सलाम, आपका दोस्त आगे आप लोग अपना नाम लिख देंगे। अब अगर आप लोग ये वाला ख़त लिखना चाहते हो तो ये वाला भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी याद किया हो तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। लाज़मी नहीं कि आप लोगों ने यही करना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ है, पैराग्राफ को आप लोगों ने रीड करना है और नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सबसे पहले पैराग्राफ देख लें कौन सा है। शजरकारी हमारी ज़िंदगी और माहौल के लिए बहुत अहमियत रखती है। दरख्त ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं बल्कि हवा को साफ़ भी करते हैं और ज़मीन के दर्जा हरारत को कम करने में मदद देते हैं। दरख्तों की मौजूदगी से फितरी तवाज़ुन बरकरार रहता है, जो जंगलात की कटाई और आलूदगी जैसे मसाइल को कम करने में मददगार साबित होती है। शजरकारी ज़मीन के कटाव को रोकती है, मिट्टी को ज़ख़ीरा बनाती है, जिससे ज़राअत भी बेहतर होती है। दरख्त बारिशों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं, जिससे पानी की कमी के मसाइल हल होते हैं और ज़मीनी पानी का ज़खायर बढ़ते हैं। शजरकारी शहरी इलाकों में भी शोर और आलूदगी को कम करती है, जिससे सेहतमंद माहौल में इजाफ़ा होता है। इंसानी ज़िंदगी में दरख्तों का अहम किरदार है, लिहाजा हमें ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी पर तवज्जो देनी चाहिए। ये हमारे पास पैराग्राफ है। अब इनमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शजरकारी से क्या मुराद है। दूसरा है, ऑक्सीजन कैसे हमारे काम आती है। तीसरा है, शजरकारी ज़मीनी कटाव को कैसे रोकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शजरकारी से पानी के मसाइल में कैसे कमी आ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, शहरी इलाकों में शजरकारी के 2 फ़वाइद बताने हैं। और तीसरा है, शजरकारी हवाई आलूदगी को कैसे कम कर सकती है। आइए अब इनके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले सवाल का जवाब है हमारे पास, शजरकारी से मुराद दरख्त लगाना है। दूसरा सवाल है, ऑक्सीजन एक गैस है, ये हमें दरख्त के ज़रिए हवा से हासिल होती है। तीसरा है हमारे पास, दरख्तों की जड़ें मिट्टी को मजबूत बनाती हैं, जिससे ज़मीनी कटाव में कमी आती है। अगले सवाल का जवाब है, दरख्तों की वजह से बारिशें होती हैं, जिससे पानी के मसाइल हल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, शजरकारी से शहरी इलाकों में शोर और हवा की आलूदगी में कमी आती है। तीसरा सवाल है हमारे पास, दरख्त हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़ब करते हैं, जिससे हवाई आलूदगी में कमी आती है। ये इन क्वेश्चंस के आंसर बन जाते हैं। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे ईजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेने हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुलासा है हमारे पास, बदउनवानी के खात्मे का आगाज़ हमें अपने घर से करना चाहिए। हर फ़र्द को चाहिए कि वो रिज़्क़ हलाल पर ख़ुसूसी तवज्जो दे, कारोबार में इख़लाक़, नरम दिली और हुस्न सलूक का ख़्याल रखें, आफ़ाए अहद, दयानतदारी, दीनी असूलों और क़वानीन का हर हाल में ख़्याल रखें। कानून सब के लिए एक ही होना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की कर सके। अल्लाह पाकिस्तान को हर बुराई से बचाएँ, आमीन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारे पास, भाई के नाम ख़त लिखने अपनी इम्तिहानी कारकर्दगी से मुतल्लिक बताने के लिए 10 नंबर का है।
उसके बाद एक पैराग्राफ दिखाया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आगे देखेंगे। और इस पेपर के अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ आया है वो है जी, इंसान की ज़िंदगी में सफाई को ख़ास अहमियत है। इस्लाम में तो कहा गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। ये वाला पैराग्राफ है, आप लोगों ने पैराग्राफ देख लेने, आगे इसका हम लोग खुलासा भी देखेंगे। आइए अब इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले ख़त है जी हमारे पास, कमरा इम्तिहान, आगे डेट लिखिए। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम, अभी अभी आपका ख़त मिला। आपने मेरे इम्तिहानात के बारे में पूछा था। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने शशमाही इम्तिहान की निस्बत नौमाही इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल किए हैं। रियाज़ी, अंग्रेज़ी, इस्लामियात, उर्दू और जोग्राफ़िया में मैंने सबसे अच्छी कारकर्दगी ज़ाहिर की है, जबकि अरबी और तारीख़ में मेरे नंबर कुछ कम हैं। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो मैंने 70% नंबर हासिल किए हैं और अपनी जमात में नुमाया दर्जा हासिल नहीं कर सका। इंशाअल्लाह सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करूँगा और नुमाया पोजीशन हासिल करके दिखाऊँगा। बस आप मेरे लिए दुआ करते रहा करें। वस्सलाम, आपका भाई अलिफ बेजी। अब आप लोग चाहें तो ये वाला ख़त लिख लें, अगर अपने से करना चाहते हो तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। लाज़मी नहीं कि आप लोगों ने यही वाला आंसर करना है। जैसे ईज़ी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। इसमें आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ आप लोगों ने केयरफुली रीड करना है और उसके बाद उसी पैराग्राफ के अंदर से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। आप लोगों ने सवाल जवाब के आंसर करने हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो पैराग्राफ है वो देख लें। तजारत हलाल रोज़ी कमाने का बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये काम अखलाक के असूलों के तहत साफ़ सुथरे अंदाज में और मुल्की कवानीन की पासदारी करते हुए इसे अंजाम दिया जाए। ईमानदारी और सच्चाई की बुनियाद पर कारोबार करने वालों को इस्लाम में बड़ी फजीलत बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के रोज़ उनके लिए अम्बिया कराम, सदीक़ीन और शुहदा के साथ की नवीद सुनाई है। अल्लाह ताला ने नापतोल में कमी करने वालों को सख्त तंबिया की है। आज इस दुनिया में तुम झूठ, धोखा और बेईमानी से आर्जी नफ़ा कमा लोगे, लेकिन क़यामत के दिन तुम अल्लाह के सामने खड़े होगे तो तुम्हें अपने अमाल के लिए जवाब देना होगा। तो ये पूरा पैराग्राफ है, आप लोगों ने रीड कर लेना है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास कौन-कौन से हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, हलाल रोज़ी कमाने का बेहतरीन ज़रिया क्या है? आगे इसका जवाब देखेंगे। ईमानदारी और सच्चाई की बुनियाद पर कारोबार करने वालों को इस्लाम में क्या फ़ज़ीलत उसकी बयान की गई है? इसका जवाब लिखना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के साथ झूठ और फ़रेब से तिजारत करने वालों को क्या नाम दिया है? अब इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को ऊपर वाले पैराग्राफ से ही मिलेंगे, इसलिए आप लोगों ने ऊपर वाले पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है, शुरू से लेके एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किन लोगों को क़यामत के दिन अच्छे लोगों के साथ नसीब हो सकेगा? और अगला है हमारे पास, बेहतरीन ताजिर के लिए किन सुनहरी असूलों पर अमल पैरा हो जाए? और तीसरा सवाल है, ताजिर माल खरीदते या फ़रोख्त करते वक्त किस चीज़ों से काम लें? अब इनके आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारे पास, तजारत हलाल रोज़ी कमाने का बेहतरीन ज़रिया है। दूसरा है हमारे पास, क़यामत के रोज़ इनके लिए अम्बिया कराम और शुहदा के साथ की खुशखबरी है। तीसरा है हमारे पास, फासिक और फाजिर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर फासिर और फाजिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, तिजारत में मुकम्मल तौर पर सच्चाई से काम लिया जाए और कोई बात छुपाई ना जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है मुकम्मल तौर पर सच्चाई से। तो ये हमारे पास आंसर बन जाते हैं। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें खुलासा करना है। सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इस्लाम में सफाई को ख़ास अहमियत हासिल है। सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है। सफाई में अपने जिस्म की सफाई, अपने लिबास की सफाई, अपने घर की सफाई, स्कूल की सफाई, अपने माहौल की सफाई शामिल है। ये एक फ़ितरी अमल है कि साफ़ सुथरे इंसान को हर कोई पसंद करता है। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट पेपर है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अपने दोस्त के नाम ख़त लिखें जिसमें उसे वक्त की पाबंदी करने की तलकीन करनी है। टोटल 10 नंबर का है। अगला सवाल वही सेम पैराग्राफ होगा, उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 में ये सफाई वाला दोबारा है, इसको छोड़ दें। पहले दो सवाल ही बस इस पेपर में चेंज है, वो देख लेते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे अपने दोस्तों के साथ लास्ट भी शेयर कर दें, ताकि आप लोग के साथ साथ बाकी तमाम स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। आइए अब आंसर देखते हैं। ख़त है जी सबसे पहले, कमरा इम्तिहान, डेट लिखेंगे। प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम, कल मुझे आपका ख़त मिला। मुझे खुशी हुई कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। मेरे दोस्त, मुझे पता चला है कि आप स्कूल अक्सर देर से आते हैं। इसके अलावा कहीं भी जाना हो तो आप देर से ही पहुंचते हैं। मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं कि वक्त की पाबंदी अजीम लोगों की और अजीम कौमों की शेवा है। वक्त की पाबंदी ना करने वाले अफराद ज़िंदगी की दौड़ में दूसरों से पीछे रह जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी नसीहत पर अमल करेंगे और आइंदा वक्त की पाबंदी करेंगे। मेरी तरफ से आपके तमाम घर वालों को सलाम। वस्सलाम, आपका दोस्त। आगे आप लोग अपना नाम लिख देंगे। अगर आप लोग चाहें तो ये ख़त भी लिख सकते हैं, अपने से लिखना चाहें तो आप लोग अपने से भी ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। बाकी जिन स्टूडेंट ने ये वाला लिखना है, वीडियो को पॉज करके रीड कर लें, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में ईजिली आप लोग रिवाइज़ भी कर सकें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक नसर है, नसर के बाद आप लोगों के सवाल जवाब पूछे जाएंगे। अब इस पेपर के अंदर जो हमारे पास आया है पैराग्राफ वो आप देख सकते हैं। आपने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के अल्फाज सुने होंगे, कभी आपने गौर किया है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं? दरअसल ये इमदाद जो किसी हादसे का शिकार होने वाले शख्स को फौरी तौर पर वहाँ पहुँचाई जाती है। तो ये पूरा पैराग्राफ है, अब इनके क्वेश्चन देख लें। ये नसर किस चीज़ से मुतल्लिक है? दूसरा सवाल है इब्तदाई तिब्बी इमदाद से क्या मुराद है? तीसरा सवाल है इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत किस वक्त पड़ सकती है? चौथा सवाल है हमारे पास इब्तदाई तिब्बी इमदाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसके बाद अगला सवाल है फर्स्ट एड में क्या होता है? नेक्स्ट है हमारे पास बाकायदा तरबियत हासिल करने से क्या मुराद है? अब इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को इसी पैराग्राफ से मिलेंगे। आइए अब इनके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर है ये नसर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मुतल्लिक है। दूसरे सवाल का जवाब है इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुराद किसी हादसे की सूरत में फौरी तौर पर वहाँ पहुँचाई जाने वाली इमदाद है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास अचानक हादसे, ज़लज़ले या सैलाब की सूरत में ज़ख्मी होने वाले लोगों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद को ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद अगला सवाल है इब्तदाई तिब्बी इमदाद को इंग्लिश में फ़र्स्ट एड कहते हैं। अब फ़र्स्ट एड में क्या-क्या होता है? फ़र्स्ट एड में हंगामी सूरत हाल के में मुहैया की जाने वाली अद्वियात होती हैं, इंपॉर्टेंट जो भी मेडिसिन्स होती हैं। अगला है हमारे पास बाकायदा तरबियत हासिल करने से मुराद किसी इदारे से तरबियत हासिल की जाए जिसमें अमली काम के ज़रिए आपके सीखने का मौका मिल सके। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास खुलासे वाला है, ये पहले भी रिपीट हो चुका है इसलिए इसको छोड़ दें। यहाँ पे हमारे पास 3 वर्जन कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी तमाम वर्जन्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाकी 10 वर्जन्स का निचोड़ देखने के लिए और 10 के 10 पेपर्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।